एक ऐसा योद्धा जिसने रावण को बंदी बनाने वाले सम्राट का वध किया। एक ऐसा पुत्र जिसने अपने पिता की आज्ञा पर अपनी ही मां का सिर काट दिया। भगवान विष्णु का अवतार, भगवान शिव का शिष्य, भीष्म और कर्ण का गुरु, और जो आज भी कल की अवतार की प्रतीक्षा कर रहा है। ये कथा है भगवान परशुराम की, उस महायोद्धा की जिसने अपनी माता की 21 पुकारों पर पृथ्वी को 21 बार अधर्मी क्षत्रियों से विहीन कर दिया। सृष्टि के आदि में ब्रह्मा के मानस पुत्रों और प्रजापतियों से अनेक ऋषि परंपराओं का विस्तार हुआ। उन्हीं में महर्षि भृगु का वंश भी था, जो अपने तप, ज्ञान और वैदिक परंपरा के लिए प्रसिद्ध हुआ। महर्षि भृगु से चली ये परंपरा आगे बढ़ते हुए महर्षि ऋचिक तक पहुंची और फिर उनके पुत्र के रूप में महर्षि जमदग्नि का जन्म हुआ। महर्षि जमदग्नि वेद वेदांगों के ज्ञाता, महान तपस्वी और ब्रह्म तेज से संपन्न ऋषि थे। उनका जीवन धर्म, यज्ञ और तपस्या को समर्पित था। कालांतर में उनका विवाह क्षत्रिय कुल की राजकुमारी रेणुका के साथ हुआ। रेणुका पतिव्रता, धर्मनिष्ठ और महान सद्गुणों से युक्त थे। उनके पातिव्रत्य, पति के प्रति पूर्ण निष्ठा से उन्हें ऐसी सिद्धि प्राप्त थी जो सामान्य मनुष्यों के लिए असंभव थी। रेणुका प्रतिदिन नदी पर जाती थीं और अपने सतत्व तथा तपोबल के प्रभाव से नदी की कच्ची मिट्टी से ही एक पात्र बना लेती थीं। वो पात्र टूटता नहीं था और उसमें जल भरकर आश्रम तक ले आती थीं। समय बीतने के साथ महर्षि जमदग्नि और रेणुका के आश्रम में 5 पुत्रों का जन्म हुआ। रमणवान, सुषैण, वसु, विश्वावसु और सबसे छोटे भार्गव राम। समय के साथ भार्गव राम ने वेदों और शास्त्रों का गहन अध्ययन किया, किंतु उनका मन केवल ज्ञान प्राप्त करने से संतुष्ट नहीं था। इसी भावना से उन्होंने भगवान शिव की आराधना का निश्चय किया। वे वन में गए और कठोर तपस्या में लीन हो गए। दिनों ने महीनों का और महीनों ने वर्षों का रूप ले लिया, किंतु उनकी साधना विचलित नहीं हुई। अंततः उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। महादेव ने उस तेजस्वी ऋषिपुत्र की भक्ति, तप और दृढ़ संकल्प को देखकर उसे अपनी शरण में स्वीकार किया। इसके बाद भगवान शिव ने उन्हें दिव्य परशु, युद्ध कला और दिव्य अस्त्रों के प्रयोग का ज्ञान प्रदान किया। अनेक पुराणों और परंपराओं में वर्णन मिलता है कि भार्गव राम ने स्वयं महादेव से युद्ध कला की गूढ़तम विधाएं सीखी। परशुराम पर भगवान शिव की विशेष कृपा थी और उनमें रुद्र तत्व या रुद्रांश का प्रभाव भी विद्यमान था। रुद्रांश के प्रभाव के कारण ही परशुराम को चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त हुआ। जब शिक्षा पूर्ण हुई तब भगवान शिव ने उन्हें अपना दिव्य परशु प्रदान किया। उसी दिव्य परशु को धारण करने के बाद भृगुवंशी राम धीरे धीरे परशुधारी राम के रूप में प्रसिद्ध होने लगे और कालांतर में यही नाम संक्षिप्त होकर परशुराम बन गया। एक दिन रेणुका प्रतिदिन की भांति नदी पर जल लेने गई। उन्होंने नदी में गंधर्वराज चित्ररथ को अपनी पत्नियों के साथ जल क्रीड़ा करते देखा। उनका मन क्षण भर के लिए विचलित हो गया। उस दिन जब रेणुका ने नदी से जल भरने का प्रयास किया तो वो चमत्कार नहीं हुआ जो प्रतिदिन होता था। कच्ची मिट्टी का पात्र बार बार बिखर गया। तभी उन्हें अनुभव हुआ कि क्षण भर के मानसिक विक्षेप ने उनके तपोबल को प्रभावित कर दिया है। भय और पश्चाताप के साथ वे आश्रम की ओर लौट पड़ी। जब रेणुका विलंब से आश्रम पहुंची तब महर्षि जमदग्नि ने अपने योग बल से उनके मन में उत्पन्न उस क्षणिक विक्षेप को जान लिया। क्रोध में आकर महर्षि जमदग्नि ने अपने पुत्रों को अपनी ही माता का सिर काटने का आदेश दिया। वे अपनी माता के प्रति श्रद्धा और स्नेह के कारण ऐसी कठोर आज्ञा का पालन नहीं कर सके। पुत्रों की अवज्ञा से महर्षि जमदग्नि और अधिक क्रोधित हो उठे और अपने तपोबल से उन्हें शापित कर दिया। महर्षि जमदग्नि के शाप से वे जड़वत या पत्थर समान हो गए थे। तब परशुराम ने पिता की आज्ञा सुनकर कोई प्रश्न नहीं किया। बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने आदेश का पालन किया और माता रेणुका का सिर काट दिया। परशुराम की आज्ञाकारिता से महर्षि जमदग्नि अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान मांगने का अवसर दिया। तब परशुराम ने माता रेणुका को पुनः जीवित करने और अपने शापित भाइयों को पूर्ववत करने का वर मांगा। महर्षि जमदग्नि ने अपने तपोबल से उनकी इच्छा पूर्ण कर दी। माता रेणुका पुनः जीवित हो गई और चारों भाई भी अपने पूर्व स्वरूप में लौट आए। समय बीतता गया। महर्षि जमदग्नि का आश्रम तप, यज्ञ और धर्म का प्रमुख केंद्र बना रहा।
दूर दूर से ऋषि मुनि और अतिथि वहां आते और आदर पाते थे। महर्षि जमदग्नि के आश्रम में एक दिव्य गौ थी, कामधेनु। उसके प्रभाव से आश्रम में आने वाले अतिथियों के लिए भोजन और आवश्यक सामग्री की कभी कमी नहीं होती थी। वैदिक परंपरा में वो आश्रम और यज्ञों के संचालन का महत्वपूर्ण आधार थी। उस समय हैह वंश का राजा कार्तवीर्य अत्यंत पराक्रमी और प्रभावशाली शासक था। प्रारंभिक काल में वो धर्मानुसार राज्य करता था और अपनी प्रजा का हित चाहता था। भगवान दत्तात्रेय के वरदान से उसे असाधारण बल, ऐश्वर्य और वैभव प्राप्त हुआ। वरदान के प्रभाव से कार्तवीर्य सहस्त्रबाहु कहलाए, क्योंकि वे 1000 भुजाओं और पराक्रम से संपन्न हुए। उसने अनेक राजाओं को पराजित किया और अपने पराक्रम से रावण जैसे शक्तिशाली शासक को भी परास्त कर बंदी बना लिया था। किंतु समय के साथ उसकी शक्ति और विजय ने उसके भीतर अहंकार उत्पन्न कर दिया। धीरे धीरे वो धर्म के मार्ग से विचलित होने लगा और अपने बल के अभिमान में अन्यायपूर्ण कार्य करने लगा। एक दिन शिकार करते हुए सहस्त्र अर्जुन अपने विशाल सैनिक दल के साथ महर्षि जमदग्नि के आश्रम पहुंचा। आश्रम में उपस्थित अतिथियों का स्वागत करना ऋषि धर्म था, इसलिए महर्षि जमदग्नि ने राजा और उसकी पूरी सेना का आदरपूर्वक सत्कार किया। आश्चर्य की बात यह थी कि एक साधारण से आश्रम में हजारों सैनिकों के लिए भोजन और विश्राम की व्यवस्था तुरंत हो गई। ये देखकर सहस्त्र अर्जुन चकित रह गया। जब उसे ज्ञात हुआ कि ये सब दिव्य कामधेनु के प्रभाव से संभव हुआ है, तब उसके मन में उस गौ को प्राप्त करने की इच्छा जाग उठी। उसने महर्षि जमदग्नि से कामधेनु को देने का आग्रह किया, किंतु महर्षि ने स्पष्ट मना कर दिया। उनके लिए कामधेनु कोई साधारण गौ नहीं थी, बल्कि आश्रम, यज्ञ और धर्म कार्य का आधार थी। महर्षि के इनकार से सहस्त्र अर्जुन क्रोधित हो उठा। शक्ति के मद में चूर राजा ने बलपूर्वक कामधेनु को आश्रम से ले जाने का निर्णय कर लिया। उसने बलपूर्वक कामधेनु को छीन लिया और अपने सैनिकों के साथ वहां से चल पड़ा। उस समय परशुराम आश्रम में उपस्थित नहीं थे। जब वे लौटे तब उन्हें पूरी घटना का पता चला। अपने पिता का अपमान और कामधेनु का हरण सुनकर परशुराम का क्रोध भड़क उठा। उन्होंने तुरंत अपना दिव्य परशु उठाया और अकेले ही सहस्त्र अर्जुन का पीछा करने निकल पड़े। शीघ्र ही वे सहस्त्र अर्जुन की सेना तक पहुंच गए। सामने था 1000 भुजाओं वाला वो महाबली राजा, जिसने अपने बल के अभिमान में एक ऋषि के आश्रम का अपमान किया था। सहस्त्रार्जुन ने अपनी विशाल सेना और असाधारण शक्ति के बल पर परशुराम को रोकने का प्रयास किया, किंतु परशुराम के पराक्रम के सामने उसकी सेना टिक नहीं सकी। अंततः युद्ध के मध्य परशुराम ने अपने दिव्य अस्त्रों और परशु के प्रहार से सहस्त्रार्जुन की हजारों भुजाएं काट डाली। कुछ ही क्षणों बाद है वंश का वो महान राजा युद्ध भूमि में पराजित होकर गिर पड़ा। सहस्त्रार्जुन के वध के बाद परशुराम दिव्य गौ को वापस लेकर आश्रम लौट आए। कुछ समय तक सब कुछ सामान्य प्रतीत होता रहा, किंतु है वंश के राजकुमार अपने पिता की मृत्यु को भूल नहीं सके। वे अवसर की प्रतीक्षा करने लगे। एक दिन जब परशुराम आश्रम से बाहर गए हुए थे, उसी समय सहस्त्रार्जुन के पुत्र अपने सैनिकों के साथ महर्षि जमदग्नि के आश्रम पहुंचे। उस समय महर्षि जमदग्नि तप और यज्ञ कर्म में लीन थे। उन्होंने किसी का कोई अहित नहीं किया था, फिर भी प्रतिशोध से अंधे राजकुमारों ने उन पर आक्रमण कर दिया। अनेक पुराणों और महाभारत में वर्णन मिलता है कि उन्होंने निहत्थे महर्षि जमदग्नि का वध कर दिया और उनका सिर काटकर अपने साथ ले गए। जब माता रेणुका ने यह दृश्य देखा तो वे शोक से व्याकुल हो उठी। कुछ समय बाद परशुराम आश्रम लौटे। वहां पहुंचकर उन्होंने अपने पिता का निर्जीव शरीर देखा। परंपराओं में वर्णन है कि माता रेणुका ने शोक में अपने वक्ष पर 21 बार प्रहार किया और अपने पुत्र को पुकारा। अपने पिता की नृशंस हत्या और माता के इस करुण विलाप को देखकर परशुराम का हृदय शोक और क्रोध से भर उठा। उसी क्षण उन्होंने प्रतिज्ञा की कि पृथ्वी को 21 बार अधर्मी और अत्याचारी क्षत्रिय शासकों से मुक्त करेंगे। शीघ्र ही उन्होंने उन राजकुमारों को ढूंढ निकाला। परशुराम ने एक एक कर अपने पिता के हत्यारों का संहार कर दिया, किंतु परशुराम का क्रोध केवल व्यक्तिगत प्रतिशोध तक सीमित नहीं था। उन्होंने देखा कि पृथ्वी के अनेक भागों में कुछ क्षत्रिय राजा अपनी शक्ति के अहंकार में धर्म से विमुख हो चुके हैं। वे ऋषियों, आश्रमों और सामान्य प्रजा पर अत्याचार कर रहे थे।
तब परशुराम ने अधर्म के विरुद्ध व्यापक अभियान आरंभ किया। पुराणों और महाभारत की परंपरा के अनुसार उन्होंने पृथ्वी को 21 बार अधर्मी क्षत्रिय शासकों से रहित किया। अधर्मी क्षत्रियों के विरुद्ध अपने 21 अभियानों के बाद परशुराम ने सामंत पंचक में 5 सरोवरों का निर्माण किया। कहा जाता है कि ये सरोवर युद्धों में बहाए गए क्षत्रियों के रक्त से भर गए थे। वहीं पर परशुराम ने अपने पितरों का तर्पण किया और अपने पिता महर्षि जमदग्नि के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की। कालांतर में यही स्थान एक पवित्र तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध हुआ और सामंत पंचक नाम से विख्यात हुआ। युद्धों के उपरांत उन्होंने विशाल यज्ञ संपन्न किए और पृथ्वी को ऋषियों को दान कर दिया। अनेक ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि उन्होंने संपूर्ण पृथ्वी महर्षि कश्यप को दान स्वरूप समर्पित कर दी। परशुराम का जीवन केवल क्षत्रियों के विरुद्ध अभियानों तक सीमित नहीं रहा। चिरंजीवी होने के कारण वे आगे आने वाले युगों में भी अनेक महत्वपूर्ण घटनाओं के साक्षी बने। त्रेता युग में जब जनकपुरी में भगवान श्री राम ने भगवान शिव के धनुष को भंग किया, तब परशुराम वहां पहुंचे। प्रारंभ में उन्होंने इसे शिव धनुष का अपमान समझा, किंतु जब उन्हें श्री राम के दिव्य स्वरूप का बोध हुआ, तब उन्होंने उनका सम्मान किया और अपने तेज का अंश उन्हें समर्पित कर महेंद्र पर्वत की ओर प्रस्थान किया। द्वापर युग में परशुराम महान योद्धाओं के गुरु के रूप में भी विख्यात हुए। उन्होंने भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण को शस्त्र विद्या का ज्ञान प्रदान किया। बाद में अंबा के आग्रह पर परशुराम और भीष्म के बीच भीषण युद्ध हुआ। अनेक दिनों तक चला ये युद्ध निर्णायक परिणाम के बिना समाप्त हुआ और दोनों महायोद्धाओं का पराक्रम युगों तक स्मरण किया जाता रहा। वहीं कर्ण ने परशुराम से ब्राह्मण बनकर शिक्षा प्राप्त की। जब परशुराम को सत्य का पता चला तो उन्होंने कर्ण को श्राप दिया कि आवश्यकता की घड़ी में वो दिव्य अस्त्रों के मंत्र भूल जाएगा। महाभारत के युद्ध में ये श्राप सत्य सिद्ध हुआ। मान्यता है कि युगों के बीत जाने के बाद भी परशुराम इस पृथ्वी को छोड़कर नहीं गए। कहा जाता है कि वे आज भी महेंद्र पर्वत के किसी रहस्यमयी और दुर्लभ स्थान पर गहन तपस्या में संगीत लीन है। जब कलयुग अपने अंतिम चरण में पहुंचेगा, तब यही चिरंजीवी परशुराम प्रकट होकर भगवान कल्कि को दिव्य अस्त्र शस्त्रों और युद्ध विद्या का ज्ञान देंगे और तब तक वो अमर ऋषि योद्धा महेंद्र पर्वत पर तपस्यारत है, कल्कि अवतार के संगीत के आगमन की प्रतीक्षा में।